तो नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पेज नंबर 16 और 16 है ना, 16 एंड 17 पेज नंबर करने वाले हैं, जो आपके क्यूब से जुड़े हुए प्रश्न हैं। तो अगर आपने इसके पहले स्क्वायर का वीडियो नहीं देखा है, स्क्वायर वाले, तो वो आप जाकर के देख सकते हैं। आज हम लोग क्यूब का प्रश्न करेंगे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न आया है कि फाइंड द क्यूब ऑफ 20,000 एंड 10,648। ये हमको क्या करना है, इसके क्यूब को फाइंड करना है। तो इसको क्यूब को फाइंड करने के लिए जैसे हमने स्क्वायर को समझा था, वैसे ही इसको हमें स्क्वायर के जैसा ही इसको हमको फैक्टर करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम फैक्टर कर लेते हैं 27,000 को। 27,000 को अगर फैक्टर करते हैं प्यारे बच्चों, तो देखिए कितना आता है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे शून्य है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको फैक्टर करेंगे 2 से, ये 2 से डिवाइडेबल होगा। ठीक है, तो इसको अगर हम 2 से अगर फाइंड ये फैक्टर करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा, आपको फैक्टर करेंगे तो 13,500 इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से ये 2 से लगाएंगे, 2 से फिर से अगर लगाते हैं तो आता है 6,750 है ना, कितना आएगा, 6,750 आ जाएगा। इसके बाद फिर से हम इसको करेंगे, इसको फैक्टर आगे करते हैं, तो फिर से 2 से लगाएंगे। अगर 2 से लगाते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 3,375 आएगा, 3,375 और 5 आ जाएगा, है ना। इसको आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो, इसको डिवाइड करोगे तो आपको ऐसे फैक्टर निकलते जाएगा, है ना। इसको आप आराम से कर सकते हो। इसके बाद देखिए ये जो है यहाँ पे लग गया, यहाँ पे देखिए 2 से नहीं लगेगा, यहाँ पे 5 है ना, ओड नंबर, तो यहाँ पे 3 से लग जाएगा, फैक्टर लगेगा। 3 से आप डिवाइड इसको देखो तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। अगर 3 से अगर इसको हम भाग करते हैं तो इसका फैक्टर आ जाता है 1125, इसका फैक्टर आ जाता है। यही उसके बाद फिर कितना हो जाएगा, फिर से लगाएंगे 3 से, फिर से 3 से लगाते हैं तो आता है 375 आ जाएगा। उसके बाद फिर से लगाएंगे, फिर से ये लगेगा, है ना, फिर से लग सकता है, लगेगा, बिल्कुल लगेगा, 3 से लगेगा तो ये आ जाएगा 125, है ना, कितना आ जाएगा, 125। अब इसके बाद देखिए ये 3 से नहीं लगेगा, यहाँ पे ये 5 से लगेगा, कितना से, 5 से लगेगा। 5 से लगाते हैं तो कितना आ जाता है, तो ये आता है 25 आ जाएगा। फिर यहाँ 25, 5 5 जा 25 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 5 1 जा 5, है ना। तो देखिए इसका फैक्टर यहाँ पे निकल करके आ गया। अब इसको क्या करना है हमें, जो भी यहाँ पे फैक्टर निकल के आए हैं, तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि कौन कौन आया है। तो यहाँ पे आ गया है 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार, ये 3 टाइम्स आया है। उसके बाद 3 इंटू 3 जो भी है 3 टाइम्स आया है ना। इसके बाद 5 भी कितना टाइम्स आया, 5 टाइम्स आया। ठीक है, तो ये 5 3 जो सभी जो भी है ना, ये सभी 3 टाइम्स आया है। अब इसको हमको क्या करना है, इसको हमको एक टाइम्स में इसको कर लेना है। तो जो 3 फैक्टर है ना, इसको हमको एक एक इसमें से कॉमन निकाल लेना है। तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू कितना हो जाएगा, 5। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 और 6 5 जा 30, है ना, कितना आ जाता है, 30, है ना, 30 आ जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, तो इसको आपको लिखना है इस प्रकार से, है ना, अंडर रूट क्यूब, है ना, अंडर रूट क्यूब, और यहाँ पे लिखेंगे 27,000, है ना, और ये इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 30, है ना। तो इस प्रकार से आपको इसको आंसर लिखना है, ये आ गया। उसके बाद इसी तरीके से इसको निकालेंगे, ठीक है, यानी इसको निकल जाएगा, यहाँ पे निकाल लेते हैं हम 10,648 का फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, चलिए इसका फैक्टर निकालते हैं हम। ठीक है, ये आपको समझ में आ गई है ना, आपको ये समझ में आ गया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। अब अगला हम समझते हैं, इसको निकालते हैं 10,648 का फैक्टर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है, बताइए। चलिए अब देखिए इसका फैक्टर निकालते हैं, तो ये भी इवन नंबर है लास्ट का, इसका भी क्या होगा, फैक्टर निकलेगा 2 से सबसे पहले। तो 2 से कर लेते हैं, 2 से करेंगे कितना आएगा, तो 5,324 आ जाएगा, है ना, 24 इसका आ जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर से ये 2 से लगेगा, फिर से लगाएंगे 2 से, इस बार कितना आएगा, तो 2 आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा और 2 हो जाएगा, ये इसका फैक्टर आ जाएगा। उसके बाद फिर से लगाएंगे 2 से, फिर से कितना आएगा,
तो फिर से आएगा 1 3 3 और 1, ठीक है, ये आ गया इसका फैक्टर। उसके बाद अब कितना से लगेगा, उसके बाद अब हम लगाएंगे ना 2 से लगेगा ना 3 से लगेगा, क्योंकि ये जो है यहाँ पे ओड नंबर है, प्राइम नंबर जैसा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लगेगा ये अब लगेगा 11 बार से लगेगा, है ना, 11 टाइम्स, ठीक है। 11 से लगाएंगे तो इसका आ जाएगा 121 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। अब फिर से यहाँ पे लगाएंगे 11 से ही लगेगा, ये आ जाएगा 11 121 आ जाएगा। उसके बाद फिर एक लगेगा 11 से, ठीक है, ये आपका आ गया यहाँ 1, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना। अब इसका जो फैक्टर आएगा कितना आएगा, तो इस यहीं पे इसको कर लेते हैं अंडर क्यूब कर लेते हैं 10,648, है ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, ठीक है। इसमें से आपको कॉमन निकाल लेना है एक एक, है ना। इसमें से एक निकलेगा, इसमें से एक निकलेगा, यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ से 11 निकलेगा, है ना। इसका कितना आ जाएगा, अंडर रूट क्यूब करेंगे, यहाँ पे ऐसे यही लिख देंगे 10,648 आ गया, है ना। और इसका जो निकल के आ गया कितना, इसका आ गया आपका 11 2 जा 22, है ना। यानी फाइनल आंसर कितना आ गया, ये जो आपका क्यूब है कितना का है, तो ये आपका जो क्यूब है 10,648 का ये क्यूब हो गया, है ना। यानी जो 22 का है ये कितना का क्यूब हो गया, जो ये है 10,648 है वो 22 का ये क्यूब है ना। आई होप आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा बात। अब हम लोग दूसरा प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न को समझते हैं। कहता है व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाई 1323 टू मेक इट अ क्यूब नंबर, है ना। जो 1323 है, 1323 जो है ये, इसको एक क्यूब नंबर बनाना है। तो कैसे पता करेंगे कि इसको कैसे ये नंबर बनेगा, कौन सा नंबर होगा, ठीक है। तो इसको भी सबसे पहले हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा। क्या करेंगे, इसको फैक्टर करते हैं। चलिए देखते हैं इसको फैक्टर करके कितना आता है इसका, ठीक है। आपको फैक्टर करने आ गया होगा, अगर नहीं आया अभी भी आपको फैक्टर करने, तो आप मुझे कमेंट करके जो बताना, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। देखिए अब इसको क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले हम लास्ट नंबर को देखते हैं कि ये इवन एक ओड है, तो ये क्या है, ओड नंबर है। तो ये ओड नंबर से ये क्या होगा, फैक्टर लगेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ 3 से लगाएंगे, ठीक है। अगर 3 से आप इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आता है आपको 441 आएगा। कितना आएगा, 441 आएगा। उसके बाद फिर से इसको फैक्टर करेंगे, फिर से 3 से लगेगा और यहाँ पे आएगा, इसको भागा करेंगे तो 147, कितना आएगा, 147 आ जाएगा इसको फैक्टर करने पर। उसके बाद यहाँ फिर लगेगा कितना से, 3 से फिर लगेगा, यहाँ पे आएगा 4 और कितना आएगा 9 आ जाएगा, 49 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ 7 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 7 1 आ गया, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर आ गए, ठीक है। अब इसके जो फैक्टर हैं यानी 1325 का जो फैक्टर है ना, सॉरी यहाँ पे जो ये है 3 यहाँ पे हो जाएगा, गलती हो गया है, यहाँ पे 1323 है, 1323, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1323 है और इसका जो फैक्टर होगा आपको यहाँ पे देखना है। देखिए इसका जो फैक्टर होगा, सबसे पहले यहाँ पे कौन कौन सा आया लिख लेंगे, तो 3 3 और 3, है ना। और इसके बाद कितना आया, 7 और 7 आ गया, है ना। तो ये इसके क्या आ गए, फैक्टर आ गए। अब इसमें देखना है कॉमन कौन कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए 3, तो ये तो 3 है, क्यूब में है, तो यहाँ से एक 3 निकालेंगे। पर यहाँ पे क्या आ रहा है, एक नहीं आ रहा है, इसमें एक और होना चाहिए, है ना। यानी 7 यहाँ पे एक और कम गया, ठीक है। तो इसलिए क्या हो रहा है, ये जो है ये हमारा 123 है, ये मतलब परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। इसको परफेक्ट क्यूब करने के लिए हमको क्या चाहिए, एक और 7 चाहिए, है ना। क्या होगा, एक और 7 चाहिए हमको। तो वन मोर 7 इज रिक्वायर्ड, है ना। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 1323 में हम क्या कर लेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, है ना। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आपका आ जाएगा 9261 आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे, 9261 आ जाएंगे। ये क्या होगा, परफेक्ट क्यूब होगा और यही इसका क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा, है ना। आई होप आपको सेकंड नंबर प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थर्ड नंबर को